डियर स्टूडेंट, आज मैं पुनः आप सभी से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं एक नए प्रश्न के साथ। ऐसे प्रश्नों का समावेश JEE नीट की एग्जामिनेशन में परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं और यह प्रश्न है चौथी कक्षा मतलब फोर्थ ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कितनी होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन है और चौथी कक्षा के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को पूछा जा रहा है। डी ब्रोगली वही वैज्ञानिक है जिन्होंने पदार्थ के कणीय एवं तरंग प्रकृति को समझाया था या इन दोनों में संबंध बताया था और यह बताया था कि द्रव्य की दो प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और तरंगी प्रकृति, और उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था, वेवलेंथ h/mc, जहाँ पर h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, m होता है मास होता है पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ये जो समीकरण, ये संबंध जो दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न में चौथे ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करने के लिए बोला जा रहा है। तो किसी ऑर्बिट में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है 2π n² a0 अपान n होता है, जहां पर n जो होता है, जहां n बराबर कक्षा की संख्या है, a0 को बोर त्रिज्या कहा जाता है, बोर त्रिज्या है। इस समीकरण में या इस संबंध की सहायता से आप किसी कक्षा में किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में जो n दिया है उसकी वैल्यू 4 है, स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू a0 बोर रेडियस अपान n नंबर ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई a0 अपान का 4 से 16 को डिवाइड करते हैं, ये 4 हो जाएगा। लैम्डा जो हो जाएगा 2π
2 and 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पाई A0 इस प्रश्न का ये आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो 8 पाई A0, जहां पर A0 क्या है, बोर्ड त्रिज्या है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी से पुनः मिलूंगा और इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश मैं अपने ट्यूटोरियल चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।